हाय गाइस, आई एम देवेंद्र सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ एक्टिव वॉइस। दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें इसको। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, एक्टिव से हमको पैसिव बनाना। पैसिव, पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पूर्ण रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वीडियो को देख करके आप बहुत ही आकर्षित होंगे और जल्द ही आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीख जाओगे। तो देखिए दोस्तों, एक्टिव से पैसिव बनाने की एक शानदार विधि तो मैं बता रहा हूँ आपको। एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है दोस्तों, ये मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह ट्रिक से बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए एक्टिव, तो वॉइस, वॉइस, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। अब वाच्य को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नंबर एक, देखिए दोस्तों इस प्रकार एक्टिव वॉइस, वॉइस और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो मैंने आपको बताया है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से पैसिव बनाना। तो एक्टिव मतलब होता है, एक्टिव का मतलब होता है कर्ता सक्रिय होता है, और पैसिव में क्या मतलब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सक्रिय नहीं होता है। इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके हमको बनाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बता रहा हूं आपको बहुत ही आसान ट्रिक जिस प्रकार मैं एक्टिव से पैसिव बना सकता हूं। तो देखिए दोस्तों, तो सर्वप्रथम जैसे मैंने लिया इस प्रकार देखिए एक्टिव, एक्टिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका एक्टिव का फॉर्मूला। और पैसिव का होता है, पैसिव का फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए। तो ये ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो दोस्तों इस प्रकार देखते हैं पहले, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, और शॉर्ट भी कर सकते हैं इसको एच भी, इस प्रकार भी लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। और प्लस वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, प्लस अब जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो वाई लगा करके हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं, वाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, SU। तो दोस्तों अब इसमें क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या बन जाता है यहाँ पर सब्जेक्ट। तो ये बनता है, ये यहाँ पहुंचता है तो बनता है सब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट, जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है हमारा सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट बनता है तो यहाँ पर हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसिव बनाते हैं दोस्तों, तो सब्जेक्ट को हम क्या बताते हैं, इस सब्जेक्ट को हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं हम दोस्तों सब्जेक्ट। बहुत ही आसान ट्रिक है। तो मैंने इस प्रकार ये फॉर्मूला जो आपके पास रखा है, इस फॉर्मूला के अनुसार हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से हम सीख जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे एग्जाम्पल।
ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल, देखिए दोस्तों, राम eats द फूड। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है राम eats द फूड। तो देखिए दोस्तों, तो राम क्या है अपना सब्जेक्ट। हमको पहले 3 चीजों का बहुत नॉलेज रखना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, जब हम पैसिव बनाते हैं और एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमको इस ऑब्जेक्ट को हमको बनाना पड़ता है सब्जेक्ट। हमको क्या बनाना पड़ता है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसके जगह क्या करते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं द फूड, द फूड। अब हमको ये देखना है कि ये वाक्य कौन सा है। ये वाक्य आपका रहा प्रेजेंट, सॉरी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। तो दोस्तों, द फूड अब जब प्रेजेंट का है तो चेंज होगा दोस्तों, चेंज होगा कॉन्टिन्यूअस, तो काय में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। देखिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी लगती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर जब हम बदलते हैं तो क्या करते हैं, सब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर इसके बाद क्या करना होता है, यहां पर इसके अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ती है। तो फूड है तो यहां पर इज आ जाएगा। और इसके बाद फिर हमको ईट का, हमने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ईट्स का थर्ड फॉर्म हुआ आपका ईटन, EATEN, ईटन। अब दोस्तों बचा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट पहुंचेगा, क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। तो आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बनते समय हमको क्या लगाना होता है, वाई राम। तो दोस्तों आपका एक पैसिव बन गया। कितना आसान, कितनी सरल ट्रिक है दोस्तों। इस प्रकार बहुत ही सरल है, हम बनाएंगे, सीख जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको इसका जो पूरा शेड्यूल है मैं आपको लिखवा दूंगा इसी वीडियो के अगली वीडियो में मैं आपको पूरा शेड्यूल लिखवा दूंगा, ताकि आप इस प्रकार का मतलब एक्टिव से पैसे बनाने में कोई समस्या ना होगी दोस्तों। तो देखिए, मैं और इसका कुछ शेड्यूल आपको और एग्जाम्पल बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए इस प्रकार, तो इस प्रकार अब ध्यानपूर्वक देखेंगे। जिस प्रकार मैंने लिखा है, ये आपका जो एक्टिव से पैसिव बनाने का एक विधि बता रहा हूं जो, तो एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूं। तो दोस्तों क्या होता है इसका एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट बता रहा हूं। तो मैंने इस प्रकार लिखा है। कई प्रकार ऐसा भी होता है कि 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो हमें कंफ्यूज हो जाती है, बनाने में दिक्कत होती है, मैं नहीं बना पाता हूं। तो मैं आज वह भी आपको एक नई ट्रिक बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो जैसे कि मैंने लिखा है, यू गिव मी आ पेन। तो दोस्तों ये आपका मतलब इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। कितना ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो अब हमको इस प्रकार का कोई सेंटेंस आ जाता है, इस प्रकार का कोई एक्टिव वॉइस आ जाता है, तो हमारे लिए बनाने में बहुत ही दिक्कत बनती है। लेकिन आज वो समस्या आपकी सॉल्व होगी इस वीडियो के माध्यम से। और आज मैं आपको बहुत ही आसानी से इसका बहुत ही सरल ट्रिक बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। इसको किस प्रकार से हम बनाते हैं।
जब किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो क्या करना होता है दोस्तों, तो मैं आपको वो भी बता रहा हूं। दो वाक्य आपको इस प्रकार बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट, इसको पहले इसको भी हम बना सकते हैं या पहले इसको भी बना सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो पहले एक ऑब्जेक्ट ले लो, पहले वाला, इस ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं सब्जेक्ट। तो क्या बनाएंगे, आ पेन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। तो आ पेन, इसके बाद आ पेन, अगर यहाँ पर एस लगा होता तो आ पेन्स हो जाता, तो यहाँ पर आर का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर तो पेन ही है, एक पेन दिया जा रहा है। यू गेव मी आ पेन, तुम मुझे एक पेन देते हो, तो यहाँ पर एक पेन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। ठीक है ना दोस्तों। फिर इसके बाद अब आपका दिया गया है, इसके बाद आपका जो वर्ब दिया गया है, वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगती है। तो गिविंग क्या आ जाएगा दोस्तों, गिविंग क्या आ जाएगा, ए पेन इज गिवन। अब किसको दिया, गिवन मी, तो गिवन मी, वाई, यू का यू ही रहता है, इसका कोई बदलाव नहीं होता है, तो यू का यू ही रहता है। दोस्तों बहुत ही आसान है। अब सर इसका क्या बनेगा, तो कोई पूछता है कि अब एम का जो हेल्पिंग वर्ब होती है, आई के साथ एम लगता है, तो एम कहाँ से लगेगा, तो ये भी आपको क्वेश्चन आपके माइंड में चलता है, तो मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। दोस्तों तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, इज, एम, आर। तो दोस्तों मैंने इसकी तो यूज पढ़ लिया है, तो सर इसकी क्या होती है, तो इसको कहाँ लगाते हैं, तो मैं इसका भी इस सेंटेंस में मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों मी आ जाए तो मी का क्या बनता है, आई। मी का ऑब्जेक्ट से जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो मी का आई बनता है। इसके बाद आई के साथ दोस्तों क्या लगता है, एम, तो आई के साथ एम, और फिर इसके बाद जो थर्ड फॉर्म है हमारी, गिव का थर्ड फॉर्म लगती है गिवन, गिवन। अब जो आपेन है इसी के तत्पश्चात, इसी के समीप आ जाता है आपेन, आपेन और वाई यू, वाई यू। तो कितना आसान है, ठीक है। एक पेन मुझे, मतलब एक पेन मेरे द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर तुम मुझे पेन देते हो और एक पेन मुझे तुम्हारे द्वारा दिया जा रहा है, तो मुझे पेन तुम्हारे द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का एक वाक्य आपको समझ में आ गया होता है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो आपको 100% इस वीडियो के माध्यम से पूरा एजुकेशन लाइफ के द्वारा आपको यह पूरा सेंटेंस जो इस प्रकार का मैंने चार्ट बताया है वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार मैं हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस से, हर एक शब्द से आपको पूर्ण रूप से एक्टिव वॉइस से अगली वीडियो में मिलूंगा। दोस्तों इसके लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।